ध्यान से सुनो। पिछले क्लास में बताए थे कि दो हाइड्रोजन परमाणु के बीच पूछेगा कौन सा बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड। दो ऑक्सीजन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड। अब पूछा जाएगा क्या कहते हैं, दो नाइट्रोजन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो आगे का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछेगा मिथेन। मिथेन में कितने सहसंयोजक आवन, कितने सहसंयोजक पूछा जाएगा। मिथेन में कितने सहसंयोजक आवन होते हैं। देखो सहसंयोजक आवन निकालने के लिए मिथेन, इथेन और प्रोपेन, ये तीनों परीक्षा में पूछा हुआ है। अभी बात करेंगे मिथेन का। मिथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये सब अल्केन ग्रुप का है। इसका जब लिखाएंगे स्ट्रक्चर तो कार्बन सिंगल बाउंड H हो जाएगा, फिर सिंगल बाउंड H, फिर सिंगल बाउंड H, फिर जाकर के सिंगल बाउंड H। पूछा जाएगा कार्बन में पूछा जाएगा सहसंयोजक बंधन क्या गो, 1 2 3 4 गो। एक मिथेन है, पूछा जाएगा मिथेन में सहसंयोजक बंधन क्या गो, तो 1 2 3 4 गो आ जाता है। फिर पूछेगा इथेन। देखो इथेन जो है ना, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 होता है। पूछा जाएगा इसमें कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन 2 गो है तो C या सिंगल बाउंड C। फिर हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, हाइड्रोजन एक ऊपर लगा देंगे, हाइड्रोजन नीचे लगा देंगे। अब सहसंयोजक बंधन को गिनो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो। क्या है 7 गो। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा हुआ है। इथेन का सूत्र C2H6 होता है। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो सहसंयोजक आबंध क्या होगा, 1 2 3 4 गो 6 7 गो होगा। क्या हुआ इसमें सहसंयोजक आबंध जब कहेगा तो उसका स्ट्रक्चर बना करके वहां से निकाल सकते हैं। बंधन कौन सा क्या बॉन्ड हुआ, 1 गो हुआ, 2 गो हुआ, 3 गो हुआ, 4 गो हुआ, 5 गो हुआ, 6 गो, ये हुआ 7 गो। इसी को डंडा जाने, इसी को बॉन्ड कहते हैं, इसी को बंधन कहते हैं। तो इथेन में सहसंयोजक बॉन्ड की संख्या, सहसंयोजक बंधन की संख्या हो जाएगा 7 गो। मिथेन वाला भी परीक्षा में पूछा है, मिथेन वाला भी पूछा है। और 2023 के परीक्षा में पूछा है प्रोपेन। ठीक ना, प्रोपेन के बारे में पूछा है कि प्रोपेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। प्रोपेन का जब बात करेगा, देखो प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। पूछना है प्रोपेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन 3 गो है, C सिंगल बाउंड C सिंगल बाउंड C। अब इस कार्बन में H लगाओ, एक बगल में, एक ऊपर, फिर जाकर के एक नीचे, एक ऊपर लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे, एक ऊपर लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे, क्या हुआ है वो, 1 2 3 4 हुआ ना, 5 6 7 8 9 10। क्या हुआ 10। अच्छा ये निकला है 10 गो। मिथेन में क्या गो, मिथेन में 4 गो। इथेन में क्या गो, 7 गो। इथेन में निकला है 7 गो। प्रोपेन में क्या गो, 10। आगे भी कहेगा ब्यूटेन, तो ब्यूटेन को भी निकाल सकते हैं। चलो ध्यान से सुनना। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन लिखाएंगे कि मिथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो 4 गो। पूछा जाएगा इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, 7 गो। पूछा जाएगा प्रोपेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, 10 गो। प्रोपेन में क्या गो, 10 गो। अब अगर बात सुनो, अपना सब जो घरेलू गैस यूज करते हैं जिसको कहते हैं LPG, उसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। LPG में सबसे अधिक मात्रा में यदि कोई गैस रहता है तो उसमें रहता है ब्यूटेन। उसमें क्या रहता है, ब्यूटेन। इसका फॉर्मूला आता है C4H10। क्वेश्चन पूछा जाएगा LPG का मुख्य घटक का मतलब होता है कि जिससे मिलकर बनता है, उसी को घटक कहते हैं। पूछा जाएगा LPG का मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन। यानी कि घरेलू गैस जो यूज करते हैं ओकरा में सबसे बेसी मात्रा में यदि कोई गैस रहता है तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। अब देखो एक बात बताए थे, क्या कहते हैं, जिस यौगिक का रासायनिक सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, उसको कहते हैं समवयवता। उसको समवयवता कहते हैं। पूछा जाएगा ब्यूटेन का क्या समवयव होता है। ब्यूटेन का होता है 2 गो समवयव। एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन, एक होता है आइसोब्यूटेन। परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ब्यूटेन के कितने समवयव होते हैं, 2 गो। एगो नॉर्मल ब्यूटेन, एगो आइसोब्यूटेन। आगे लिखा है पेंटेन में पूछा जाएगा पेंटेन के कितने समवयव होते हैं, 3 गो। एक होता है नॉर्मल पेंटेन, एक होता है आइसोपेंटेन, एक होता है नियोपेंटेन। नॉर्मल क्या कहते हैं, पहला
नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, उसके बाद नियोपेंटेन। जितना क्वेश्चन बताए हैं फिर सारा क्वेश्चन को नोट करो, फिर जाकर आगे बढ़ेंगे। चलो देखो, पूछेगा अल्केन, ए वाला का फार्मूला है CnH2n प्लस में 2, ए वाला रहेगा तो प्लस में 2। अल्काइन CnH2n, अल्केन अल्कीन अल्काइन, CnH2n माइनस में 2। अल्केन का फार्मूला CnH2n प्लस में 2, अल्कीन का फार्मूला CnH2n, अल्काइन का आएगा तो CnH2n माइनस 2। अब देखो, एकरा में n का मान मतलब क्या करेंगे, 1 से रखेंगे, एकरा में n का मान 2 से रखेंगे, एकरा में n का मान 2 से रखेंगे। इसका जो पहला यौगिक बनेगा, ये यौगिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्काइन ग्रुप का जो पहला यौगिक बनाएंगे तो ये बन जाएगा, क्या कहते हैं, C2H2। इसका नाम पड़ता है इथाइन, इसका नाम पड़ता है इथाइन, ETHYN, इथाइन। इसी को कहते हैं एसिटिलीन, इसी को क्या कहते हैं, एसिटिलीन। एसिटिलीन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा। देखो, इथाइन जो है ना, इथाइन को ही कहते हैं एसिटिलीन, पूछा जाएगा। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। एसिटिलीन से जो भी क्वेश्चन बनने वाला है तुमको ध्यान से सुनना। ये जो पूछा जाएगा पहले, एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। क्या पूछा जाएगा, एसिटिलीन का दूसरा नाम क्या है, इथाइन। इथाइन को ही कहते हैं एसिटिलीन, इसका फॉर्मूला होता है C2H2। अब देखो, इसमें है ना, ये अल्केन में रहता है। अल्केन जो होता है, एकरा में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। एकरा में कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अल्काइन में कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड। चलो अब देखो, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि कार्बन फिर ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, कार्बन। देखो, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड रहेगा इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। एगो बंधन रहेगा, एगो बॉन्ड रहेगा तो उसको कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। यदि मान लो 2 गो रहेगा, C या डबल बॉन्ड C, तो एगो रहेगा सिग्मा, एगो होगा पाई, इसको पढ़ते हैं सिग्मा। ये सिग्मा हुआ, ठीक ना, इसको पढ़ते हैं पाई, ठीक है। यदि कार्बन कार्बन के बीच एगो रहेगा तो उसको पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड। यदि कार्बन कार्बन के बीच 2 गो बॉन्ड रहेगा तो एगो होगा सिग्मा, एगो सिग्मा एगो पाई, एगो सिग्मा एगो पाई, मतलब सिग्मा एक रहेगा। तो ये जो है एसिटिलीन, एकरा में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। एकरा में एगो सिग्मा बॉन्ड रहेगा, 2 गो रहेगा कौन बॉन्ड, 2 गो रहेगा पाई बॉन्ड, 2 गो रहेगा पाई बॉन्ड। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध होते हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या गो, एगो, पाई बॉन्ड क्या गो, 2 गो। अच्छा, ये हो गया एसिटिलीन। अब एसिटिलीन जो होता है ना, एसिटिलीन जो होता है, एगो यौगिक आता है कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। ये हुआ कैल्शियम कार्बाइड, इसको सब जानता होगा। इसी को घरेलू भाषा में कहते हैं कार्बेट। घरेलू भाषा में क्या कहते हैं, कार्बेट। कोई भी कच्चा फल को पकाने के लिए, आम हो, पपीता हो, या कोई भी कच्चा फल हो, उसको पकाने के लिए मार्केट से लाते हैं खरीद करके, जो उजला रहता है वो कार्बेट। उसी कार्बेट को कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड, इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। इसका जो नाम है, इसका नाम है क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, देखो कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड हुआ। एकरा में क्या करते हैं, थोड़ा सा जल का छिड़काव करते हैं, जल का मतलब H2O, तब जा करके निकलता है C2H2, और प्लस में बन जाता है क्या कहते हैं, CaO। मेन ये एसिटिलीन है। क्वेश्चन पूछा हुआ है परीक्षा में, क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सा गैस, मतलब किस गैस का निर्माण होता है, तो एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन पूछा जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड पर जल, पूछा जाएगा कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल का छिड़काव किया जाता है तो कौन सा गैस निकलता है, एसिटिलीन गैस। और इसी गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में। पूछा जाएगा, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन। इसका फार्मूला C2H2, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और पूछा जाएगा, धातु को वेल्डिंग करने में, वेल्डिंग समझता है, लोहा को जब हम चिपकाता है, धातु के वेल्डिंग करने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ भी एसिटिलीन, वहाँ भी क्या हो जाएगा। चलो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से लिखाएंगे, एक बार फिर से बता देते हैं, तब ध्यान से सुनना।
सबसे पहले पूछा जाएगा एसिटिलीन का सूत्र C2H2। C2 पूछा जाएगा एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने आबंध होते हैं? 3 गो। 3 आबंध होते हैं। एकरा में सिग्मा बॉन्ड क्या गो, पाई बॉन्ड क्या गो? एगो सिग्मा बॉन्ड, एगो सिग्मा बॉन्ड, 2 गो पाई बॉन्ड। उसके बाद पूछा जाएगा कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से किस गैस का निर्माण होता है? एसिटिलीन गैस। पूछा जाएगा फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस। ठीक ना? अब देखो जब कोई फल पकाता होगा ना, चाहे आम हो, चाहे केला हो, चाहे पपीता हो, उस फल को क्या करता है? पहले रख देता है और बीच में कार्बेट डाल देता है, फिर उसको पानी का बूंद छिड़का मार देता है, उसको बोरा लेकर के ढक देता है, मतलब पूरा झाँप देता है, तब जाकर के पकता है। यदि पानी नहीं छिड़काव करेगा, ढकेगा नहीं, तब जो है ये गैस का निर्माण नहीं होगा। ठीक है? गैस का निर्माण करने के लिए कैल्शियम कार्बाइड पर क्या डाला जाता है? पानी। जब पानी डाला जाता है तब बनाता है गैस एसिटिलीन, और तब जाकर क्या होता है? फल पक जाता है। पूछा जाएगा फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग? एसिटिलीन का। पूछा जाएगा धातु को वेल्डिंग करने में किस गैस का प्रयोग? ये भी हो जाएगा एसिटिलीन। ये भी क्या हो जाएगा? अब तक ध्यान से सुनो, अल्कीन है ना, अल्कीन ग्रुप का जो पहला यौगिक होता है, ये होता है इथीन। ठीक है? इथीन जो होता है, एकरा में कार्बन कार्बन के बीच रहता है डबल बॉन्ड। परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछा है ऐसे कि इथीन में क्वेश्चन पूछा हुआ ऐसे करके, इथीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं। तो इसमें क्या गो सिग्मा बॉन्ड होगा, क्या गो पाई बॉन्ड होगा? एक होगा सिग्मा बॉन्ड, क्या हुआ? पाई बॉन्ड। परीक्षा लिए थे, परीक्षा में भी क्वेश्चन था। इथीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं, तो एगो सिग्मा बॉन्ड, एगो क्या रहेगा? पाई बॉन्ड। तो सारा क्वेश्चन को नोट करो।